क्षत्रिय नेता डॉक्टर राज शेखावत जी को आज गुजरात में जिस तरीके से गुजरात पुलिस सरकार के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, खासकर कि क्षत्रियों का मान सम्मान है, उनकी पगड़ी को उछाला गया और उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, इससे साफ साबित होता है कि आरएसएस बीजेपी क्षत्रिय विरोधी है। बीजेपी का नेता पुरुषोत्तम इन्होंने क्षत्रिय समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी की तरह व्यवहार किया था। तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, खासकर कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रियों के कितने घोर विरोधी हैं। क्षत्रानियों का जाहिर तौर पर अपमान किया गया, ये बीजेपी का चरित्र है। डॉक्टर राज शेखावत जी ने गलत क्या किया? डॉक्टर राज शेखावत जी ने अपने समाज की महिलाओं के समर्थन में, अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के समर्थन में स्टैंड लिया कि बीजेपी सरकार इसका बंदोबस्त नहीं करती है तो हम क्षत्रिय लोग आंदोलन करेंगे। मगर डॉक्टर राज शेखावत जी को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट करना, यह इस बात को दर्शाता है कि देश में गुंडा राज चल रहा है। डॉक्टर राज शेखावत जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा के प्रत्याशी भी है, बहुजन मुक्ति पार्टी के। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग, क्षत्रिय लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं और अपने स्वाभिमान के लिए वे ब्राह्मणों के संस्थाओं के खिलाफ, खासकर कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो गुजरात के बीजेपी के नेता ने राजपूत या क्षत्रिय महिलाओं के ऊपर, साथ ही साथ महान राज परिवारों के ऊपर भी उंगली उठाया है। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशों के साथ उन्होंने रोटी बेटी व्यवहार किया। कहा किया है, कौन सा सबूत है, क्या आधार है? बल्कि ब्राह्मणों ने और खास करके पेशवा ब्राह्मणों ने सभी हदें पार कर दी थी और ब्रिटिशों के साथ हर तरह का समझौता किया था। रघुनाथ पेशवा, जो दूसरे बाजीराव का पिता था, उसने ब्राह्मणों के समूह को लंदन में भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को खुश करने के लिए, और उसके कुछ गुप्त पत्र व्यवहार अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें वो डिमांड करता है कि मैं आपका
दलाल बनकर काम करना चाहता हूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। चाहे मुगल राज हो, मुगलों का राज हो, डच लोगों का राज हो, पुर्तगीज लोगों का राज हो या ब्रिटिश लोगों का राज हो, ब्राह्मणों ने चापलूसी किया है, अपने आप को बेच दिया है। अकबर के दरबार में मंत्री बनकर ब्राह्मण काम कर रहे थे और ब्राह्मणों ने यहां तक हदें पार कर दी कि अकबर को विष्णु पुराण में अवतार तक घोषित किया विष्णु का। तो ये सबूत है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में सदियों से संघर्ष आ रहा है और क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व को हमेशा से नकारते आया है। ब्राह्मण लोग परशुराम का हवाला देकर क्षत्रियों का चरित्र हनन करते आए थे। ये उसी की एक कड़ी है। बीजेपी के नेता के द्वारा क्षत्रानियों का जो अपमान किया गया, महान क्षत्रिय राजाओं का जो अपमान किया गया, इसकी हम जाहिर रूप से भर्त्सना करते हैं, इसका धिक्कार करते हैं और हम लोग देशव्यापी आंदोलन करने की भी घोषणा करते हैं। आरएसएस और बीजेपी कभी भी राजपूत क्षत्रियों की हितैषी नहीं थी। इससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को सबक लेना चाहिए कि क्षत्रिय लोगों ने ठान लिया है। ये लहर अब गुजरात प्रदेश तक नहीं रही, अब ये राजस्थान में भड़क गया है मामला। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण हो गई है। वेस्ट यूपी में बीजेपी को, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का फैसला 2 दिन पहले लिया गया। साउथ इंडिया में भी इसके असर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी आरएसएस देश के लिए कलंक है, जो भारत के अंदर अलग अलग कम्युनिटी को झगड़े लगाते हैं, फसाद का माहौल पैदा करते हैं। तो आरएसएस बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नॉन क्षत्रिय कम्युनिटीज, नॉन ब्राह्मीण कम्युनिटीज क्षत्रियों के साथ खड़े हैं। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ आरएसएस बीजेपी का जाहिर धिक्कार करता है और हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम डॉक्टर राज शेखावत जी के साथ हैं। राज शेखावत जी के साथ जो उन्होंने भद्दा व्यवहार किया, उनकी पगड़ी उछाली गई और उनके धक्के मारकर गाड़ी में दबाकर उनको बिठाने का प्रयास किया, घुसेड़ने का प्रयास किया। इससे जो आक्रोश क्षत्रिय लोगों में है, उसी तरह यह आक्रोश तमाम मूल निवासी बहुजनों में भी है। इस गुंडा राज को, इस तानाशाह को कुचलना जरूरी है। सभी लोग ट्विटर पर है, हम लोगों ने ट्विटर पर रिलीज डॉक्टर राज शेखावत, इनको रिहा किया जाए, इसके लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है। इसको ज्यादा से ज्यादा चलाएं। ये जो मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, ब्राह्मण बनिया मीडिया, ये इसको दबाने का प्रयास करेगा, इसको छुपाने का प्रयास करेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर राज शेखावत जी के समर्थन में अभियान चलाइए। धन्यवाद। जय मूल निवासी।